आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, हमारे सामने जो सवाल दे रखा है इसमें हमें बोला है निम्न फलनों की सातत्यता के बारे में परीक्षण करो। और यहाँ पे फलन इस तरह से परिभाषित है कि जब x बराबर 0 नहीं है तो फलन है e की घात 1 बटा x के बराबर, और जब x बराबर 0 है तब ये 0 के बराबर है। और केवल x बराबर 0 पर हमें सातत्यता की जांच करनी है। और देखो देखो अगर यहाँ पे x बराबर 0 नहीं भी दे रखा हो ना, तो भी हम कह सकते हैं कि x बराबर 0 पर ही हम सातत्यता चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे फलन की परिभाषा चेंज हो रही है, मतलब बदल रही है। और सारे बिंदुओं पर, इसके अलावा सारे बिंदुओं पर ये फलन सतत होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम लिखते हैं x बराबर 0 पर सातत्यता की जांच। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे। और सातत्यता की जांच कैसे करेंगे, देखो अगर LHL जो है ये बराबर हो जाए फलन के मान के बराबर। फलन जैसे मान लिया फलन ए पर चेक हो रहा है, तो FA बराबर हो जाए RHL के। अगर ये तीनों बराबर हो जाए ना, तो फलन उस बिंदु पर x बराबर a पर सतत हो जाएगा। अब देखो LHL होता क्या है, लिमिट x टेंस टू a पर निकालना पड़ेगा fx का मान। ठीक इसी तरह यहाँ पे a माइनस पर, बिल्कुल a माइनस पर निकालना पड़ेगा। और यहाँ पे देखो FA, और दूसरी तरफ आ जाएगा लिमिट x टेंस टू a प्लस, और इधर fx। या इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो आप, लिमिट बाईं सीमा को लिखोगे h टेंस टू 0, और यहाँ पे लिखोगे fa माइनस h बराबर में fa, और बराबर में लिमिट h टेंस टू 0 fa प्लस h। यह आ गया। अब देखो x बराबर 0 पर मेरे को निकालना है, तो x का मान तो अपने पास 0 आ गया, यही मेरे पास a का मान है। ठीक है, अब इस पर देखो fa का मान मेरे को निकालना था सबसे पहले, तो f0 बराबर आ गया 0, ये दे रखा है। ठीक है, अब सबसे पहले चलते हैं हम लोग बाईं सीमा में। बाईं सीमा LHL में चलते हैं। तो LHL में फलन किस तरह से परिभाषित है, देखो fx परिभाषित है इस तरीके से, e की घात 1 बटा x इस तरह से परिभाषित है, क्योंकि जब x बराबर 0 नहीं है तब फलन इस तरह से परिभाषित है। तो LHL निकालेंगे तो इधर आएगा लिमिट h टेंस टू 0 e की घात 1 बटा 0 माइनस h करो तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा, h यहाँ पे आ जाएगा, नीचे h आ जाएगा। ठीक है, ये LHL के बराबर है। अब देखो ये जब 0 रखेंगे इसमें, तो ऊपर वाला कितना बन जाएगा, e की घात माइनस अनंत, और नीचे वाला बन गया 0। अब e की घात माइनस अनंत जब होगा ना, तो ये 0 के बराबर आ जाएगा। लेकिन आप देख सकते हो जब e की घात ये e का जो e की घात x का जब आप वक्र बनाते हो तो कुछ इस तरह से जाता है। ठीक है, मतलब माइनस अनंत पे ये 0 से बिल्कुल स्पर्श होता हुआ नजर आता है, लेकिन स्पर्श होता नहीं है। ठीक है, बिल्कुल अग्रसर होता है। और नीचे भी देखो ये h अग्रसर है 0 की तरफ, मतलब दोनों ही अपने पास एग्जैक्ट 0 नहीं है। और एग्जैक्ट 0 नहीं है तो यहाँ पे अनिर्धारीय रूप आ जाएगा, अनिर्धारीय रूप। और अनिर्धारीय रूप ये सरल नहीं हो सकता, सरल नहीं हो सकता। तो हमारा जो है x बराबर 0 पे केवल x बराबर 0 पे ये फलन असतत हो जाएगा, हमें दाईं सीमा निकालने की जरूरत ही नहीं है। और अगर आप निकालना भी चाहते हो तो निकाल सकते हो। देखो RHL अपने पास बराबर आ जाएगा लिमिट h अग्रसर है 0 की तरफ, e की घात 1 बटा h आ जाएगा, ऊपर e की घात अनंत आ जाएगा, नीचे 0 आ जाएगा, ये पूरा अनंत बन जाएगा। और जब 0 में इसका भाग जाएगा तो ये लगभग अनंत के बराबर ही आएगा। ठीक है, तो अनंत कभी भी एक दूसरे के बराबर होते हैं कि नहीं, देखो यहाँ पे देख भी सकते हो आप, f0 का मान 0 आया, RHL का मान जो है अनंत आया, तो 0 और अनंत एक दूसरे के बराबर वैसे ही नहीं है। और LHL का मान तो परिभाषित ही नहीं है, ये कभी निर्धारित कर ही नहीं सकते, तो ये अनिर्धारीय आ गया। और RHL आ गया अपरिभाषित। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं अतः x बराबर 0 पर फलन असतत है, असतत है। और x बराबर 0 के अलावा सभी बिंदुओं पर ये जो है फलन सतत होगा, क्योंकि आप देख सकते हो x बराबर 0 पर इसका मान जो है 0 दे रखा है। और सारे बिंदुओं पर देखो ये कभी अनंत नहीं बन सकता, ये इस तरह से आ जाएगा 1 बटा c, कोई भी बिंदु c मान लो और c आ जाएगा, इस तरह से ये परिभाषित हो जाएगा। तो x बराबर 0 पर केवल असतत होगा और सारे बिंदुओं पर ये सतत होगा, तो ये अपना उत्तर हो जाएगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।